नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से नए वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने अफ्रीका महाद्वीप के कुछ विशेष भौगोलिक दृश्यों को देखा था, जैसे उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल के बारे में हमने लोकेशन देखा था। आज के वीडियो में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख झीलों और नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 देखिए, आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ झीलें जो है लोकेट की हैं। जो सबसे ऊपर ये वाली झील दिख रही है, इसका नाम है अल्बर्ट झील, और यहाँ ये नीचे जो दिख रहा है ये है विक्टोरिया झील। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर अल्बर्ट झील है, भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर इसके नीचे देखिए आप है तंजानिका झील। तंजानिका झील की खास विशेषता यह है कि ये सबसे लंबी झील है। ये लंबाई इसकी बहुत ज्यादा है और लंबाई साथ साथ गहराई भी है। इसके नीचे एक और झील है न्यासा झील। तो यह कुछ विशेष झीलों का लोकेशन है। बाकी हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से रेगिस्तान है और दक्षिणी हिस्सा भी रेगिस्तानी है। इस वजह से ज्यादातर नदियां इसके मध्य भाग में देखने को प्राप्त होती हैं। यह जो मैंने ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइन बनाई है, ये नदियों के नाम है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। नील नदी की लंबाई लगभग इसकी लंबाई 6,500 किलोमीटर के आसपास है। यह बहुत लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। आप देख सकते हैं, विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील, और इसके ऊपर एक और नदी निकल करके आती है जिसका नाम है नील नदी। तो जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं तो ये हिस्सा बनता है नील नदी। तो नील नदी दो नदियों का संगम है, श्वेत नील और नील नदी। दो नदियों के आपस में मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हिस्सा सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल के इस पूर्वी हिस्से में एकमात्र यह नील नदी है जो प्रवाहित होती है और इस प्रकार इधर पड़ने वाले देशों में जो है जल की आपूर्ति करती है। यूं कहिए कि इधर जो देश पड़ते हैं इजिप्ट वगैरह, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं, क्योंकि नील नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ प्रवाहित होती है और जल आपूर्ति का संसाधन बनती है। तो इस प्रकार नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका को तो है ही। नील नदी के बाद आप देखिए, यहाँ पर हमने एक नदी बनाया, यह है कांगो नदी। कांगो नदी की खास विशेषता यह है कि यह भूमध्य रेखा को, यह बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा है, यह भूमध्य रेखा को दो बार विभाजित करती है। देखिए यहाँ से उद्गम होती है, भूमध्य रेखा को विभाजित करती है, फिर नीचे विभाजित होते हुए ये आपका अटलांटिक महासागर में अपना समाप्त हो जाती है। इसके नीचे देखिए ये आपका है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के नीचे है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी की खास विशेषता क्या है कि जिस प्रकार कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार विभाजित करती है, ऐसे ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार विभाजित कर रही है। आप देख सकते हैं, लिम्पोपो नदी के नीचे है ऑरेंज नदी, यानी साउथ अफ्रीका में प्रवाहित होती है ये ऑरेंज नदी। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। ऐसे ही कर्क रेखा को दो बार विभाजित करने वाली नदी का नाम आप कमेंट में बताएंगे, और मैं हिंट के रूप में बता दे रहा हूं, वह नदी हमारे भारत में प्रवाहित होती है। चलिए, इसके बाद इस कांगो नदी के इधर देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा तो आपका सहारा मरुस्थल, इधर नदी वगैरह नहीं मिलती है। यह हिस्सा जो है सहारा मरुस्थल के नीचे में, तो यह हिस्सा एक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण होता है, यहाँ पर नदियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वेन्यू नदी। वेन्यू नदी में एक नदी आके ज्वाइन होती है नाइजर नदी। नाइजर नदी के नीचे ये वाला पूरा पोर्शन वोल्टा नदी है। वोल्टा नदी की ये सभी जलधाराएं हैं, और इसके बाद ये है सेनेगल नदी।
तो यह अफ्रीका महाद्वीप का महत्वपूर्ण नदियां और झीलों का लोकेशन मैंने आपको बताया। इसके माध्यम से आप नदियों के नाम भी याद रख सकते हैं, झीलों के नाम याद रख सकते हैं, और इन दो विशेष नदियों का विशेषता याद रख सकते हैं। जैसे कांगो नदी को मध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, लंबी नदी होना और बड़ी नदी होना में अंतर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो बड़ी हो कहने का मतलब कि चौड़ाई की बात की जा रही है, कितना वो चौड़ाई एरिया में प्रवाहित हो रहा है। और लंबाई की बात की जाए तो लंबा में केवल लंबाई देखी जाती है, चौड़ाई नहीं देखी जाती है। तो नील नदी लंबाई के आधार पर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।